भूत प्रेत और जादू टोना, हालांकि बीते दिनों की बातें हो गई हैं ऐसा लगता है। एक समय था जबकि हम सुनते थे कि अमुक पेड़ में, जंगल में पीपल का पेड़ है, कहीं पर कोई प्रेत या प्रेतनी रहती है, या किसी न किसी पर जादू टोना करके नींबू मिर्ची टमाटर किसी का रख छोड़ा है रास्ते में। ये हम अक्सर पहले सुना करते थे, जिसमें आजकल कमी आ चुकी है। लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद भी हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें आज भी कहीं न कहीं गाँव खेड़े में देखने सुनने को मिल रही हैं। ऐसे ही एक मामले में बीते दिन यानी कल गुरुवार को शाम को लगभग 7 बजे के पास एक मकान में 4 लाशें मिलती हैं, जो खून से लथपथ लाशें थी। जब वो मिलती हैं, उसकी जो तस्दीक की जाती है, जब पूछताछ की जाती है, तो पड़ोस के ही 3 युवकों की गिरफ्तारी हो जाती है। मामला ये समझ में आता है कुल मिलाकर के कि जादू टोने के संदेह में उस परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले की कसडोल थाना क्षेत्र के छरछेद गांव की ये घटना है, जहां पर 4 लोगों को, चैतराम जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, जमुनाबाई केवट जिसकी उम्र 34 साल थी, यशोदाबाई केवट जिसकी 35 साल और एक 11 महीने का मासूम बच्चा, इन चारों की लाश खून से लथपथ वहां पर मिलती है और पुलिस वहां को खबर जैसे होती है पहुंचती है। और उसके बाद आसपास के लोगों के बयान के आधार पर बाजू में रहने वाले जो परिवार है रामनाथ पाटले है ना, उसके परिवार के लोगों पर शक जाता है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हालांकि रात में ही हो जाती है। और आज शुक्रवार को दोपहर 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले की तहकीकात में जाने पर ये जो अड़ोस पड़ोस के लोगों से जो बातें हुई हैं, जो बातें समझ में आई हैं, सुनने को मिली हुई हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि रामनाथ पाटले के परिवार में एक बच्चा बीमार रहता था और किसी ने ये कहा कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया जादू टोना किया हुआ है। और इनका ये शक था कि चैतराम के परिवार में किसी ने जादू टोना किया है, जिसकी वजह से रामनाथ पाटले के परिवार का बच्चा अक्सर बीमार रहता है। बहरहाल उसी बात को लेकर के ये घटना हुई, ऐसी एक आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच करके फॉरेंसिक टीम भी अपने अपने तरीके से घटना के पास जो भी सबूत मिल रहे हैं उससे वो पतासाजी कर रही है। लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद भी अगर ऐसी कोई घटना हो रही है जिसमें जादू टोने या भूत प्रेत का कोई एंगल समझ में आता है, कोई वजह समझ में आती है, जिसमें 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो ये वाकई में सोचने वाली बात हो रही है। जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है वो वाकई में लोमहर्षक है। पत्थर तोड़ने वाले जो औजार होते हैं उनसे कुछ धारदार हथियार, शायद कुल्हाड़ी भी हो सकती है, इन सब चीजों से 2 महिलाओं जो सगी बहनें थी और एक पुरुष जो भाई था चैतराम नाम का, और इन तीनों की तो हत्या हुई। उनके साथ ही साथ जो है एक 11 महीने का मासूम बच्चा भी था, जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। इस हादसे का वो बच्चा भी शिकार हो गया। हत्यारों को उस पर रहम नहीं आया, उनको ऐसा नहीं लगा कि वो कितना, इनकी क्रूरता का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि वो कितने क्रूर थे, क्या वजह थी, ये हालांकि सब जांच का विषय है। लेकिन एक अच्छा खासा परिवार जो है हंसता खेलता कल जो है शक, जादू टोने के शक के भेंट चढ़ गया। पता ये चला है कि आरोपी पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे, लेकिन परिवार के 2 सदस्य उस समय घर के बाहर थे, इसलिए वो दोनों बच गए। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें ऐसी थी जिनके वजह से शक उन पर गया और कल रात में ही 3 की गिरफ्तारी कर ली गई थी। पूछताछ में जो भी बातें सामने आई, उन बातों के आधार पर आज यानी शुक्रवार के दोपहर 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर के पुलिस कार्रवाई अभी कर रही है। लेकिन फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जादू टोना और भूत प्रेत हालांकि गुजरे जमाने की बातें हैं, लेकिन आज के दौर में बलौदाबाजार जिले के छरछेद गांव की घटना निसंदेह छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत ही गहरे सदमे के रूप में देखी जा रही है। और इस हादसे की वजह से पूरे बलौदाबाजार जिले में एक सनसनी फैली हुई, एक सन्नाटा पसरा हुआ है कि इतनी बड़ी घटना कैसे इस क्षेत्र में होगी। बहरहाल पुलिस जांच में और क्या क्या कारण सामने आते हैं, कैसे इस घटना को अंजाम दिया, वो स्टोरी अभी आनी बाकी है और उसका हमको इंतजार रहेगा जब पुलिस की तफ्तीश पूरी हो जाएगी और जो आरोपी खुद से पूरी कहानी खुल के बताएंगे। उसके बाद हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक कीजिए इंतजार न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।